साथियों, टाटा की कॉम्पैक्ट एसयूवी पंच आज लॉन्च हो चुकी है और इसके साथ ही इसकी प्राइस हमारे सामने आ चुकी थी। आज के इस वीडियो में हम टाटा पंच की ऑन रोड प्राइस की बात करेंगे कि वास्तव में एक्स शोरूम प्राइस के अलावा भी बहुत सारे खर्चे इसके साथ ऐड होते हैं। लिहाजा यदि आप टाटा पंच खरीद रहे हैं तो ओवरऑल आपको कितना बजट खर्च करना पड़ेगा, इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से ये तय कर पाएंगे। साथ ही आपको हम इस बारे में भी जानकारी देंगे कि वास्तव में जो टाटा पंच के अलग अलग वेरिएंट है उनमें कितना फ़र्क है और कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी या आपके लिए सबसे बेहतर रहने वाला है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए साथियों, सबसे पहले बात करेंगे इसके बेस मॉडल यानी प्योर की। तो यदि आप पंच प्योर खरीद रहे हैं तो वो केवल आपको मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आएगी, ऑटोमेटिक नहीं मिलती। और आमतौर पर किसी भी गाड़ी का बेस मॉडल आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ नहीं मिलता। साथियों, टाटा पंच की एक्स शोरूम प्राइस 5,49,000 रुपये से शुरू होती है, जैसा कि हम जानते हैं। लिहाजा जो ये प्योर है यानी कि बेस मॉडल है, इसी की एक्स शोरूम प्राइस 5,49,000 से शुरू हो रही है। यदि अब इसके ऑन रोड प्राइस की बात करें तो इसमें क्योंकि रोड टैक्स जुड़ता है, आप जानते हैं जो एक्स शोरूम प्राइस है उसमें शोरूम यानी कि डीलरशिप का खर्चा शामिल होता है। साथ ही साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के विभिन्न प्रकार के टैक्सेज होते हैं, चाहे वो जीएसटी हो या कुछ और, वो सभी उसमें ऐड होते हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी कुछ रोड टैक्स लगाती है जो एक्स शोरूम प्राइस है उसमें शामिल नहीं होती है। लिहाजा आम बोलचाल की भाषा में हम इसे आरटीओ का खर्चा कहते हैं। तो इस मामले में स्टेट जो गवर्नमेंट होती है उसकी अलग अलग पॉलिसीज होती है और जो रोड टैक्स होता है उसकी दर यानी रेट भी अलग अलग होती है। तो साथियों, आपको बता दें कि जो रोड टैक्स की दर है, रेट है, वो 10%, 8% या फिर उससे कम और कुछ ज़्यादा भी अलग अलग स्टेट में है। लेकिन एक एवरेज रूप से हम 10% मान के चलें तो 5,49,000 रुपये पर लगभग 55,000 रुपये आप आरटीओ खर्चा या रोड टैक्स मान सकते हैं। इसके अलावा नई गाड़ी है, इंश्योरेंस कंपलसरी है। लिहाजा आपको इंश्योरेंस तो करवाना ही होगा, कंपलसरी ना हो तो भी करवाना ही है। तो इंश्योरेंस के पेटे भी 30,000 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। इसके अलावा क्योंकि आप बेस मॉडल ले रहे हैं, लिहाजा बहुत सारी चीज़ें आपको खरीदनी पड़ेगी, चाहे वो एसेसरीज़ की बात करें या कुछ और चीज़ें। और सबसे बड़ी बात यह है कि शोरूम वाले कुछ पैसे आपसे हड़पेंगे, जैसे कि हैंडलिंग चार्ज की बात है, फाइल चार्ज, डॉक्यूमेंट चार्ज, ना जाने कौन कौन से चार्ज लगा के वो 7 से 8,000 रुपये आपसे ले ही लेंगे। तो इस तरह से अदर चार्जेस के रूप में हमने 20,000 20,000 रुपये माने हैं। यानी एक्स शोरूम प्राइस, आरटीओ या रोड टैक्स, इंश्योरेंस और अदर चार्जेस 20,000 मिला करके कुल ये आपको 6,55,000 रुपये में पड़ेगी। क्योंकि रोड टैक्स जैसा कि हमने कहा अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है। लिहाजा यदि आप दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं तो हो सकता है ये आपको 6,30,000 या 20,000 में मिल जाए। हालांकि यदि आप जहां ऑन रोड प्राइजेस वगैरह बताती है विभिन्न वेबसाइट्स, वहां यदि आप देखेंगे तो इससे भी काफ़ी कम चीज़ें या कम रेट दिखाई जाएगी। पर वास्तव में क्योंकि मैं ये जो चीज़ आपको बता रहा हूँ ये अनुभव पर आधारित है और जैसे ही आप डीलरशिप के पास जाएंगे तो इन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। लिहाजा लगभग इतना खर्चा आपको करना ही पड़ेगा। तो एक एवरेज रूप से मान सकते हैं कि टाटा पंच का बेस मॉडल आप 6,30,000 से 6,60,000 के बीच में ले सकते हैं। लेकिन यदि आप इसके साथ मिलने वाला जो एडिशनल पैक है, जो कुछ चीज़ें आपको उस पैक के थ्रू मिलती है, यदि छोटी टच स्क्रीन वगैरह लगानी हो या फिर दूसरी जो चीज़ें, हमने उस पैक के बारे में एक अलग से वीडियो बनाया है। लिहाजा इसमें चर्चा करके इस वीडियो को अनायास लंबा नहीं करेंगे। तो यदि वो पैक आप खरीद रहे हैं, रिदम पैक के नाम से आता है, तो उसमें आपको 35,000 और पैसे है वो खर्चा करना पड़ेगा। तो यदि पैक के साथ कैलकुलेशन करें तो ये 6,90,000 रुपये तक पड़ती है। 6,90,000 तक आपको खर्च करने पड़ सकते हैं। ये अधिकतम राशि है, इससे कम में आपको मिल जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं इस पैक के बिना यदि आप बेस मॉडल खरीद रहे हैं तो ये आपको 6,30,000 से 6,50,60,000 रुपये तक मिल सकता है। साथियों, इस प्राइस रेंज में यानी 6 से 7 लाख के बीच में और भी ढेरों गाड़ियां आपको मिलती है। जैसे मारुति सेलेरियो का VXI AMT वेरिएंट है वो 5,55,000 रुपये में मिल जाता है। साथ ही CNG का इको जो टॉप मॉडल आता है, हालांकि वो एक अलग तरह की गाड़ी है, लेकिन फिर भी क्योंकि उसकी प्राइस 5,60,000 रुपये है वो आपके साथ बता रहे हैं। इसके अलावा इग्निस की बात करें तो 5,10,000 रुपये से इसकी प्राइस शुरू होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इग्निस से थोड़ी महंगी है, पर वास्तव में स्विफ्ट से ये सस्ती है टाटा पंच। इसी तरह से एस्प्रेसो का टॉप मॉडल यदि आप खरीद रहे हैं CNG वेरिएंट के साथ तो 5,43,000 रुपये ये एक्स शोरूम प्राइस है। जो अब 5,50,000 टाटा पंच की है उसके आसपास की प्राइजेज हैं। इसके अलावा स्विफ्ट की जैसी हमने चर्चा की 5,85,000 रुपये हैं, तो उससे ये थोड़ी सस्ती है। वैगनार का VXI 1.2 लीटर वाला यदि आप वेरिएंट खरीद रहे हैं तो वो भी आपको 5,60,000 में मिल जाएगा। इसके अलावा ग्रैंड i10 नियोस की बात करें तो 5,28,000 रुपये में उसका भी वेरिएंट मिल जाता है अच्छा खासा। सेंट्रो का जो स्पोर्ट्स वेरिएंट है 5.59 लाख में मिल जाता है। तो कुल मिला के ये कुछ कारें हैं जो इसकी प्राइस के आसपास है, लेकिन इन सब कारों से कहीं ना कहीं टाटा पंच बेहतर है। और इसकी तुलना होगी रेनो की काइगर या निसान की मैग्नाइट या हुंडई
जाएगी वेन्यू जैसी कारों से। अब वास्तव में आप ये सोच सकते हैं कि वो तो थोड़ी अलग किस्म की या फिर सब फॉर्मेट गाड़ियाँ हैं, लेकिन इसका टाटा पंच का यदि आप टॉप मॉडल लेंगे तो वो 10 लाख से आसपास मिलेगा, तो कहीं ना कहीं प्राइस रेंज कहीं ना कहीं उनके बराबर भी जाएगी, तो लिहाजा उनके साथ भी इसकी तुलना होनी। खैर साथियों, दूसरी बातें कम करें तो ठीक रहेगा, लिहाजा हम टाटा पंच एडवेंचर की तरफ बढ़ते हैं जो इसका बेस्ट टू सेकंड मॉडल है। टाटा पंच एडवेंचर 2 तरह के गियर बॉक्स के साथ आएगा, मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक। सबसे पहले मैनुअल की बात करें तो एक्स शोरूम प्राइस 6,39,000 रुपये हैं, जो प्योर से जो इसके नीचे का मॉडल है बेस मॉडल उससे 80,000 ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है पहले और दूसरे मॉडल में, तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि पंच का जो प्योर बेस मॉडल है वो आने वाले समय में बहुत जल्द महंगा होने की संभावना है। हो सकता है ये इंट्रोडक्टरी प्राइस हो और कुछ समय बाद इसे जल्दी बढ़ाया जाए, क्योंकि गैप काफ़ी ज़्यादा है दो वेरिएंट के बीच में। तो साथियों, एक्स शोरूम प्राइस 6,39,000 रुपये होगी, 6.39 लैक्स। इसके अलावा RTO चार्जेस या रोड टैक्स की बात करें तो यहाँ भी हमने 10% माना है, इसे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने स्टेट के अनुसार। 60,000 रुपये माने 60,000, और इंश्योरेंस के पेटे हमने 35,000, और अदर चार्जेस यहाँ भी मैं 20,000 मान के चल रहा हूँ, क्योंकि 7 से 8 या 10,000 तो शोरूम वाले आपसे खर्चा करवा देंगे, और 10,000 रुपये आप अपने हिसाब से कुछ एसेसरीज वगैरह लगाएंगे। तो इस तरह से देखें तो 7,55,000 रुपये के आसपास आपको पड़ेगा टाटा पंच एडवेंचर मैनुअल गियर बॉक्स। यानी यदि थोड़ा इसको वाइड कर दें तो 7,30,000 से 7,60,000 के बीच में आपको कहीं ना कहीं टाटा पंच एडवेंचर मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाएगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं इसके साथ भी जो पैक आता है, एडिशनल जो फैसिलिटीज़ वाला पैक आप लेंगे तो यहाँ आपको 35,000 वो भी खर्चा करना पड़ेगा। तो यदि एडिशनल पैक के चार्जेस साथ में मिला लें तो ये आपको लगभग 8 लाख तक 7.9 लैक्स में पड़ जाएगी। यानी 8 लाख में एक शानदार जो है लोडेड गाड़ी, आपको फीचर लोडेड गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन यदि इस प्रकार का खर्चा हम ना करें तो भी हम ये मान के चलें कि टाटा पंच का एडवेंचर मैनुअल 7,30,000 से 7,50,000 के आसपास आपको मिलेगा। इसी तरह से यदि आप एडवेंचर का मैनुअल नहीं बल्कि ऑटोमेटिक गियर बॉक्स खरीद रहे हैं तो आप जानते हैं मैनुअल से ऑटोमेटिक 60,000 रुपये महंगा है। कोई भी वेरिएंट आप खरीदेंगे तो वो मैनुअल से ऑटोमेटिक आपको 60,000 रुपये महंगा मिलेगा। तो यदि आप ऑटोमेटिक गियर बॉक्स खरीद रहे हैं तो यहाँ 6,99,000 रुपये इसकी एक्स शोरूम प्राइस है, 6.99 लैक्स। इसके अलावा रोड टैक्स की बात करें तो लगभग ऑलमोस्ट 10% हमने मान कर 70,000, इंश्योरेंस के 40,000 और अदर चार्जेस के यहाँ भी हमने 20,000 मान ही लिए हैं। आप चाहें तो इसे कम भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप चाहें, आपकी जागरूकता आपको इंश्योरेंस में भी कुछ न कुछ फ़ायदा अवश्य करवा सकती है यदि आप अपने हिसाब से इंश्योरेंस करवाएं तो। लेकिन यहाँ हमने एक 40,000 रुपये की सामान्य सी राशि ली है। तो इस तरह से देखें तो 8,30,000 रुपये के आसपास आपको ऑटोमेटिक एडवेंचर मिल जाएगी। यदि थोड़ा इसे विस्तार दें तो 8 लाख से 8,50,000 के बीच में कहीं आपको टाटा पंच एडवेंचर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ आने वाली मिल जाएगी। यदि आप इसमें भी जो एडिशनल पैक है 35,000 का वो खरीदेंगे तो इसकी राशि 8,65,000 रुपये तक बढ़ने की संभावना है। और साथियों, हमें कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि ये जो पंच का एडवेंचर ऑटोमेटिक वेरिएंट है ये टॉप सेलिंग रहने वाला है, सबसे ज़्यादा बिकने वाला है। आपकी क्या राय है? आपको कौन सा वेरिएंट सबसे ज़्यादा पसंद आया? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सेकंड टॉप मॉडल यानी कि अकम्पलिश्ड की। अकम्पलिश्ड भी आप जानते हैं मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों गियर बॉक्स के साथ आएगा। यदि आप मैनुअल खरीद रहे हैं तो एक्स शोरूम प्राइस 7,29,000 रुपये हैं, 7,29,000। RTO या रोड टैक्स के 70,000 और इंश्योरेंस के 40,000 को मिला लें। अदर चार्जेस यहाँ हमने कुछ कम करके 15,000 रुपये किए, क्योंकि थोड़ा हम टॉप मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कंपनी देगी, लिहाजा हो सकता है हमें थोड़ा खर्चा कम करना पड़े। तो इस तरह से देखें तो 8,55,000 के आसपास ये गाड़ी यानी टाटा पंच अकम्पलिश्ड मैनुअल आपको मिल जाएगी। और थोड़ा और इधर उधर करें तो 8,30,000 से 8,60,000 के बीच में आपके स्टेट के रोड टैक्स के अनुसार ये आपको मिल सकती है। यदि पैक आप खरीदना चाहेंगे एडिशनल जो पैक है वो, तो आपको 45,000 रुपये और खर्चा करना पड़ेगा। और इस तरह से देखें तो कुल मिला के लगभग 9 लाख रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे टाटा पंच अकम्पलिश्ड मैनुअल के लिए। आपको बता दें कि ये जो टाटा पंच अकम्पलिश्ड मैनुअल है ये एडवेंचर का जो मैनुअल है उससे 90,000 रुपये महंगा है, और एडवेंचर का जो ऑटोमेटिक है उससे ये 30,000 रुपये महंगा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो टाटा पंच अकम्पलिश्ड मैनुअल की बजाय टाटा एडवेंचर AMT खरीदना पसंद करेंगे और इसके बदले में उन्हें कुछ फीचर कम मिलेंगे, लेकिन गियर बॉक्स है वो AMT मिलेगा और 30,000 का फ़ायदा भी होगा। साथियों, इसी तरह से यदि अकम्पलिश्ड ऑटोमेटिक की बात करें तो ये मैनुअल से 60,000 रुपये महंगा है, आप जानते हैं। और यदि एडवेंचर ऑटोमेटिक की बात करें तो उससे ये 90,000 रुपये महंगा है, 90,000 महंगा है।
अकम्पलिश्ड ऑटोमेटिक की एक्स शोरूम प्राइस 7,89,000 रुपये है, 7,89,000। RTO चार्जेज या रोड टैक्स के 80,000, इंश्योरेंस के 45,000 और अदर चार्जेज यहाँ भी 15,000 मिला करके टोटल यदि ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 9,30,000 के आसपास ये आपको मिल जाएगा। हो सकता है इससे कुछ कम में भी मिल जाए, हो सकता है आपको ये 9 लाख से 9,500 के कहीं न कहीं बीच में मिले, अलग अलग स्टेट के अनुसार। आपके स्टेट में कम है तो आपको 9 लाख में मिल जाए, कहीं ज़्यादा है तो ये 9.5 लाख तक मिल जाएगा। और यदि इसमें मिलने वाला जो एडिशनल पैक है उसके चार्जेस को शामिल करें तो 45,000 रुपये, 45,000 वो मिला लें तो ये जो गाड़ी है वो आपको 9,75,000 तक मिलेगी अकम्पलिश्ड ऑटोमेटिक। लेकिन गाड़ी शानदार होगी, सब चीज़ें होगी, एडिशनल जो पैक है वो भी आप ले लेंगे तो उसके बाद इस गाड़ी में किसी तरह की कमी नहीं रहेगी। इसके अलावा साथियों अब बात कर लेते हैं टाटा पंच के टॉप मॉडल की। जी हाँ दोस्तों, टाटा पंच का टॉप मॉडल है क्रिएटिव और ये भी मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों तरह के गियर बॉक्स के साथ आता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैनुअल की। तो यदि आप टाटा पंच क्रिएटिव मैनुअल खरीद रहे हैं तो एक्स शोरूम प्राइस 8,49,000 इसकी है। रोड टैक्स की बात करें तो 85,000, इंश्योरेंस के पेटे हमने 50,000 माना है और अदर चार्जेस 10,000 यह माना, क्योंकि टॉप मॉडल है तो बहुत ज़्यादा खर्चा आपको नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमने 10,000 रुपये मान लिया है। यदि आप चाहें तो इसे निकाल भी सकते हैं। इस तरह से टोटल देखें तो 9,95,000 में आपको ये ऑन रोड पड़ जाएगा। तो इस तरह से हम ये मान सकते हैं कि 9,80,000 के आसपास से लेके 10,10,000 के बीच में कहीं ना कहीं आप इसे ले सकते हैं। और यदि इसमें मिलने वाला IRA पैक आप इंस्टॉल करवा रहे हैं, यदि वो 30,000 उसकी चार्जेज है और उसको इसमें मिला लें तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस 10,25,000 को क्रॉस कर जाती है। काफ़ी महंगी लग रही है आपको, लेकिन शानदार गाड़ी होगी, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है और बहुत सारी विशेषताएं खूबियाँ ली हुई आती है। इसके अलावा आपको यदि प्राइस कंपैरिजन की बात करें तो जो अकम्पलिश्ड का मैनुअल वेरिएंट है उससे ये जो क्रिएटिव का मैनुअल वेरिएंट है वो 1,20,000 रुपये महंगा है। तो इस तरह से देखें तो काफ़ी शानदार आपको मिलेगा क्रिएटिव वेरिएंट। क्रिएटिव के ऑटोमेटिक वेरिएंट की बात करें तो आप जानते हैं मैनुअल से ये 60,000 रुपये महंगा है। एक्स शोरूम प्राइस इसकी 9,09,000 रुपये है, 9,09,000 है। रोड टैक्स या RTO के चार्जेस के रूप में हमने 90,000 मान लिए, इंश्योरेंस के पेटे हमने 55,000 मान लिए और अदर चार्जेस 10,000 हमने 10,000 मान लिए। तो कुल मिला के यदि आप क्रिएटिव ऑटोमेटिक खरीदेंगे जो इसका टॉप मॉडल है वो आपको 10,65,000 रुपये तक में पड़ जाएगा, मिल जाएगा। पर यदि आप इसमें भी IRA टेक्नोलॉजी वाला 30,000 का जो एडिशनल पैक है वो इंस्टॉल करवाएंगे तो ये गाड़ी आपको लगभग 11 लाख तक आ जाएगी, 10,95,000 या फिर कहें कि 11 लाख में मिल जाएगी। जो कि अकम्पलिश्ड का ऑटोमेटिक वेरिएंट है उससे ये 1,20,000 रुपये महंगी मिलेगी। तो ऑटोमेटिक टू ऑटोमेटिक यदि आप शिफ्ट करेंगे, यानी पिछले वेरिएंट के जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है उससे अगला ऑटोमेटिक वेरिएंट खरीदेंगे तो 1,20,000 रुपये आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। पर मैनुअल से ऑटोमेटिक की तरफ जाएंगे तो आपको 60,000 रुपये ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो साथ ही इस तरह से देखें तो टाटा पंच हमारे सामने आ चुकी है, प्राइस इसकी हमारे सामने आई जिसकी ऑन रोड प्राइस हमने यहाँ पर चर्चा की। आशा करेंगे ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि टाटा पंच से जुड़ी हुई छोटी से छोटी जानकारी आपको मिलती रहे। अगले वीडियो में हम टाटा पंच की डिलीवरी डेट और माइलेज की बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।